अब देखो एक नई चीज निकल के आई है कि शुभमन गिल जो है उसने रोहित शर्मा को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। मतलब भाई इंडियन क्रिकेट टीम में ना कभी चीज स्टेबिलिटी के साथ नहीं रहती है। कभी ये इसको अनफॉलो करता है, कभी ये इसको फॉलो करता है। और अभी देखो शुभमन गिल को ना यहाँ पे लिटरली आप कह सकते हो टीम इंडिया ने इस तरीके से नकार दिया है कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए कभी कुछ किया ही ना हो। लेकिन ना कुछ कुछ चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो शुभमन गिल को इस 2024 के वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि शुभमन गिल वो हाईएस्ट स्कोरर नहीं रहे हैं T20I में। समझ रहे हो, वो जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और ये मैं सिर्फ इस साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आप शुभमन गिल का स्टैट्स उठा के देखोगे 2023 में भी शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज दौरे पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। आपको याद होगा उस टाइम भी शुभमन गिल के ऊपर ना बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि शुभमन गिल जो है वो क्या कर रहा है, वो करने क्या गया है। देखो ओडीआई में शुभमन गिल आप कह सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और पिछले साल 2023 में वो ओडीआई ऑफ द ईयर रहा है क्रिकेटर के मामले में। मतलब उतना रन जो है किसी ने नहीं मारा, इवन पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को भी जो है शुभमन गिल ने पीछे छोड़ दिया था। तो आप कह सकते हो कि शुभमन गिल ओडीआई फॉर्मेट में हाई क्लास रहा है। लेकिन T20I फॉर्मेट में अगर मैं पिछले साल वेस्ट इंडीज का दौरा उठा के देखूं ना और तब से लेकर अभी तक देखो, तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस उतना खास रहा नहीं है। टेस्ट में आप कह सकते हो शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहा था, तो शुभमन गिल ने कमबैक किया इंग्लैंड वाले दौरे पे, लेकिन T20I में मेरे हिसाब से नहीं किया। और बात यह भी है ना कि शुभमन गिल को चांसेस भी ज्यादा नहीं मिला। अब देखो किसी खिलाड़ी को आप रेगुलर चांसेस देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, तब जो है वो रन बनाना स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो है ना, यहाँ पे ये बात कही भी थी कि शुभमन गिल बीच में शुभमन गिल का फॉर्म खराब भी हुआ था, लेकिन शुभमन गिल को फिर भी जो है चांसेस दिया जाता था। कॉन्स्टेंटली जो चांसेस दिया जाता था, लेकिन फिर भी शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं था। तो आप कह सकते हो फिर जो लास्ट में जाके जो है ना रोहित शर्मा को एक डिसीजन लेना पड़ा कि भाई शुभमन गिल से काम नहीं चलने वाला। शुभमन गिल से जो है लिटरली काम नहीं चलने वाला है, अब जो है हमें एक नया खिलाड़ी चाहिए। और वो नया खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के रूप में मिला। यशस्वी जायसवाल के रूप में कैसे मिला? तो देखिए यशस्वी जायसवाल 2023 में जो है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो वेस्ट इंडीज दौरा पे गया था, जहां पे यशस्वी जायसवाल ने अच्छा खासा रन बनाया था। समझ रहे हो, अच्छा खासा रन। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो है वर्ल्ड कप के बाद, अच्छा वर्ल्ड कप से पहले भी जो आयरलैंड दौरे पे जो है यशस्वी जायसवाल गए थे। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका दौरे पे गए। ठीक है, साउथ अफ्रीका दौरे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद फिर आप कह सकते हो अफगानिस्तान दौरे जो है हुआ था इंडिया में, तब आया यशस्वी जायसवाल। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को ओवरटेक कर लिया। शुभमन गिल जिसने पिछले साल 2000, अगर मैं बात करूं 23 में, 2023 में जो है बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी आईपीएल में। ठीक है, बैक टू बैक सेंचुरीज जो है आईपीएल में लगाया गया था शुभमन गिल की तरफ से, वही शुभमन गिल को 2024 में आके जो है आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बाहर कर दिया। अब ये फॉलो अनफॉलो वाली बात क्या है, तो देखो फॉलो अनफॉलो वाली बात ये है ना कि रोहित शर्मा को शुभमन गिल ने अनफॉलो कर दिया। अब वैसे अगर मैं कहूँ तो भाई रिंकू शर्मा जो है वो भी फॉलो नहीं करता है रोहित शर्मा को। समझ लो, तो ये फॉलो अनफॉलो वाली बात जो है चलती रहती है। अगर आप देखो ऐसे, तो नॉर्मली शुभमन गिल जो है ना, वो आप कह सकते हो भाई शुभमन गिल का रोहित शर्मा का बॉन्ड है ना बहुत ज्यादा अलग है। दोनों एक दूसरे दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो शुभमन गिल और अवेश खान को जो है यहाँ पे बीसीसीआई ने छुट्टी दे दी है। मतलब टीम सिलेक्टर्स जो थे या फिर जो मैनेजमेंट थी जो वर्ल्ड कप खेलने गई है, उन्होंने कह दिया कि शुभमन गिल की अभी जरूरत नहीं है, तो शुभमन गिल जो है जा सकते हैं। शुभमन गिल वापस अपने घर जा सकते हैं, और शुभमन गिल और अवेश खान आप कह सकते हो इंडिया जो है वापिस आ चुका है। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि भाई शुभमन गिल की तो गलती है नहीं, शुभमन गिल को चांसेस दिया गया था। ठीक है, शुभमन गिल की भी गलती नहीं है, उससे रन नहीं बने। इंडियन क्रिकेट के मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो कि भाई इंडियन मैनेजमेंट की गलती है, तो मैं कहूंगा नहीं। और रीजन भी ये है क्योंकि भाई इंडियन मैनेजमेंट की क्या गलती है? शुभमन गिल को आपने बहुत सारे चांसेस दिए, आपने परफॉर्म करने का मौका दिया। वेस्ट इंडीज दौरे पे जो है शुभमन गिल फ्लॉप रहे, समझ रहे हो, आपने बहुत सारे मौके दिए लेकिन नहीं हुआ। पिछले साल 2023 WTC चैंपियनशिप में भी जो है शुभमन गिल को मौके दिए गए, नहीं हुआ। तो उसमें आप कह सकते हो ना बीसीसीआई की गलती है, ना सिलेक्टर्स की गलती है, ना शुभमन गिल की गलती है, किसी की गलती नहीं है। आप कह सकते हो शुभमन गिल की किस्मत ही ऐसी चल रही है कि वो उनसे जो है रन ही नहीं बन रहे। खैर जो भी है, लेकिन मैं कहूंगा शुभमन गिल को लेके कि शुभमन गिल को आने वाले टाइम के लिए, अभी जितने भी मैचेस अब वर्ल्ड कप के बाद आते हैं ना, उसमें जिम्बाब्वे वाला दौर आ रहा है। तो अब देखो आप शुभमन गिल को अगर तैयार करना चाहते हो तो रोहित शर्मा की जगह तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि T20I में रोहित शर्मा ये वाला जो वर्ल्ड कप है लास्ट खेलेंगे। अब जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि एज फैक्टर हो गया, प्लस यहाँ पे बहुत सीनियर खिलाड़ी है। तो रोहित शर्मा भी जो चाहते हैं वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे। तो आपको शुभमन गिल को तैयार करो, या फिर और भी आपके पास ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ है आपके पास ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे ईशान किशन ऑप्शन है एज ओपनर। तो आप इन सब खिलाड़ियों में से जो लेके किसी को ना किसी को आप जो है यहाँ पे चांसेस दे सकते हो। पृथ्वी शॉ था, लेकिन पृथ्वी शॉ आप कह सकते हो अभी उतना इंटरेस्टेड है नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उसे जो चांसेस नहीं दिया जा रहा है। तो ये वाले सिनेरियोस जो है वो चल रहे हैं अभी इंडियन क्रिकेट टीम में। देखो अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे ना,
तो शुभमन गिल को यहाँ पे चांसेस नहीं देने का रीजन ही है कि शुभमन गिल ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1 डेढ़ सालों में, बस यही है। बाकी इसको लेकर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं चैनल नहीं जाना चाहूंगा।